नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वाली एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे ट्रैकबॉल की, अगले इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस की सीरीज में हमने 2 या 3 इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा की। आज उसी कड़ी को हम आगे लेके चलते हैं, बात करते हैं ट्रैकबॉल। जनरल बात से शुरुआत करते हैं कि हमने जब माउस पढ़ा था तो हमने ये बताया था कि माउस जीयूआई में काम आता है, इसलिए उसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित इनपुट डिवाइस। फिर हमने ये कहा था कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, और हमने ये भी बताया था कि माउस के नीचे एक बॉल लगी आती है, उस बॉल के आधार पर माउस काम करता था। जॉयस्टिक जिसे अपन इस्तेमाल करते थे उसके साथ भी ट्रैकबॉल का हम जनरली इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों, अगर मैं ट्रैकबॉल के बारे में उधर से 2 बातें जोड़कर चलूं तो सिंपल चीज मुझे समझ आएगी कि ट्रैकबॉल किस पर आधारित होता है। तो आप ये कहेंगे सर ट्रैकबॉल जीयूआई पर आधारित होता है। जीयूआई का मतलब हमने पहले सीखा था क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। दूसरा हमने कहा कि ट्रैकबॉल आपका कौन सा डिवाइस होता है, ट्रैकबॉल आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ट्रैकबॉल कौन सा डिवाइस होता है, तो आप सीधी भाषा में कहेंगे कि ट्रैकबॉल आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, पॉइंटिंग उपकरण होता है। ठीक है, मेरी बात आगे बढ़ सकता हूं? जी सर। देखो, ट्रैकबॉल के साथ अगर कहूं मैं किसके अंदर काम आता है, तो आप कहेंगे सर माउस के अंदर काम आता है। ट्रैकबॉल किसके साथ काम आता है, तो आप कहेंगे सर जॉयस्टिक के साथ काम आता है। तो आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ट्रैकबॉल का उपयोग हम लोग माउस और जॉयस्टिक के साथ करते हैं। फिर हमने कहा ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। पॉइंटिंग डिवाइस की परिभाषा क्या होती है, जिससे हम किसी भी जगह पर जाकर पॉइंट कर सकते हैं, इसलिए उसे हम पॉइंटिंग डिवाइसेस का नाम देते हैं। लेट्स सी, हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो हम एक सीक्वेंस में ही टाइप कर पाएंगे, और जब माउस से टाइप करते हैं, माउस से जब क्लिक करते हैं तो अपन कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। चलो एक बात बताता हूं, सपोज करो आपने कोई एप्लीकेशन ओपन कर रखा था, आप इस एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हो, तो आप किस पर क्लिक करेंगे, जो इधर क्लोज का चिन्ह बना है, क्लोज का, इस पर क्लिक करके इसे बंद करेंगे। लेकिन इस पर क्लिक यानी चित्र मतलब आपने क्या देखा, इस ग्राफिक्स को देखकर प्रतिक्रिया दी। फिर इसके साथ अगर मैं बात करूं और समझाऊं तो ऐसा कह सकता हूं, आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर यस पर क्लिक करेंगे, अगर बंद हो जाए तो ठीक है, वरना किस पर करेंगे, नो पर। बंद हो जाए तो ठीक है, वरना किस पर करेंगे, कैंसिल पर। यानी आप कितनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, 3। पहली में बंद हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा नो कर दिया, तीसरा कैंसिल कर दिया, वरना लास्ट हथियार क्या है कि हम उस पर जाकर क्लिक कर दें कि भैया तेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, बंद कर दे, डब्बा है ये। तो कहने का मतलब जीयूआई में हम इस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं, और ये काम केवल पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू ही संभव होता है। चलिए अगले पॉइंटिंग डिवाइस के बाद अगले की डिवाइस की चर्चा करते हैं। अगले नंबर पे हमारे पास डिवाइस है जॉयस्टिक। सर एक बात बताओ, जॉयस्टिक का हम यूज कहां करते हैं, क्या? अरे सुनो बताता हूं। आप चित्र देखो, पहला पॉइंट तो ये बिल्कुल दिख रहा है। वीडियो गेम जब हम खेलते हैं, या मैं कहूं कंप्यूटर गेम जब हम खेलते हैं, तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टीवी फिल्मों में देखा होगा आपने, गाड़ी के गियर जैसा हमें ये दिख रहा है। वैसे हम जॉयस्टिक की बात करें, इस स्टिक के नीचे वास्तव में बॉल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बॉल। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि जॉयस्टिक ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर काम करती है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जॉयस्टिक आपके किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि जॉयस्टिक ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर काम करती है। जॉयस्टिक किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो आप सीधी भाषा में कहेंगे कि जॉयस्टिक आपकी ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर काम करती है। इसके नीचे बॉल लगी आती है। अब मैं एक लाइन लिख दूं, यहां पर लिखो सर जॉयस्टिक क्या काम आती है, तो आप कहेंगे सर ये काम आती है कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। क्या काम आती है? कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। कंप्यूटर गेम खेलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते, तो आप सीधी भाषा में कहेंगे कि सर हम कंप्यूटर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? यस सर। अब देखो आपको यहां पर इसके जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सुनो। इसमें से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर गेम खेलने में उपयोगी है पूछा है, नहीं है नहीं पूछा है। अच्छा चलो सर, है मत पूछो, उपयोगी नहीं है पूछ लो। अब लो,
अभी आपने कहा सर जॉयस्टिक कंप्यूटर गेम खेलने के काम आता है। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये बताओ इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो गेम खेलने में उपयोगी नहीं है, उसका नाम बताओ। तो आप ऑप्शन में लो, अगले ने लिखा 1 नंबर पे क्या लिख कर दिया, जॉयस्टिक। सर जॉयस्टिक तो गेम खेलने के काम आता है। दूसरे पर क्या लिखा अगले ने, दूसरे पे लिखा माउस। क्या माउस गेम खेलने के काम आता है क्या? सर नहीं आता, यही आंसर होगा नहीं। क्या तीसरे पर जो लिखा है कीबोर्ड, वो गेम खेलने के काम आता है क्या? नहीं। अब चौथे नंबर पे लिख रहा हूं मैं, क्या वह गेम खेलने के काम आता है क्या? नहीं। चौथे नंबर पे मैंने नाम लिखा, क्या लिखा, स्कैनर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और मुझे जवाब देना, क्योंकि मैंने आपको पहले क्या पढ़ा दिया, माउस और कीबोर्ड दोनों के बारे में चर्चा कर दी, और मैं ये बता रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि माउस और कीबोर्ड क्या गेम खेलने के काम आते थे क्या? नहीं। लेकिन इस सवाल का जवाब हम देंगे तो क्या कहेंगे, स्कैनर, क्योंकि स्कैनर केवल फोटो को स्कैन कर सकता है, ये और कोई भी काम नहीं करता है। माउस और कीबोर्ड को कभी कभी हम गेमिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं। तो इस सवाल का सीधा सा जवाब क्या होगा, 4 नंबर। दोस्तों मैं जॉयस्टिक के टाइप नहीं खोद रहा हूं, कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, और कॉन्सेप्ट वाले सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। चलिए इसके बाद मैं बात करूं एक और प्रश्न, इसमें कौन सा डिवाइस कंप्यूटर गेम खेलने में उपयोगी है। इसमें कौन सा डिवाइस कंप्यूटर गेम खेलने में उपयोगी है? ऑप्शन ये कि ये है, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा मैं। क्या लिखा, जॉयस्टिक। क्या लिखा मैंने, माउस। क्या लिखा, कीबोर्ड। और क्या लिख रहा हूं, स्कैनर। अब सर इसका जवाब तो क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा जॉयस्टिक। अब मुझे एक बात समझाओ कि पहले हमने ये कहा था कि कीबोर्ड माउस गेम खेलने के काम आते हैं, अब हम क्या कह रहे हैं, कीबोर्ड माउस गेम खेलने के काम नहीं आते हैं। तो मुझे तो इतना समझा दो, मुझे इतना बता दो कि आते हैं कि नहीं आते। अरे भाई स्टैंडर्ड में क्या काम आता है, जॉयस्टिक। क्या काम नहीं आता, तो स्कैनर। इस प्रकार के सिंपल से सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप 1 नंबर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा जॉयस्टिक की बात हमने की, ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसके नीचे बॉल लगी आती है। अच्छा ये क्या काम आता है, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए काम में लिया जाता है, ये बात की। अच्छा साथ में हमने ये बताया है, ये बताने की कोशिश करनी है कि जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है, जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है। तो आप कहेंगे सर ये जॉयस्टिक किस पर आधारित है, GUI। किस पर आधारित है, GUI। और GUI को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सर ये सारे के सारे इसी पर आधारित है, बिल्कुल। अब जिन भी डिवाइसेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी के सभी GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर ही आधारित है, ठीक है। चलिए इसके अलावा इसे हम एक और नाम से जानते हैं, ये कौन सा डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। कौन सा होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अब मुझे बताओ जॉयस्टिक जब आप कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हो या कंप्यूटर से जोड़ते हो तो क्या हमें कोई पोर्ट की आवश्यकता होती है क्या? सर ये पोर्ट क्या होते हैं, अभी CPU जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से इन पोर्ट के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कौन से डिवाइस होते हैं, ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। और कौन से पोर्ट में जुड़ते हैं, तो आप सीधी भाषा में कहेंगे सर ये USB पोर्ट के साथ जोड़े जाते हैं। किसके साथ जोड़े जाते हैं, सीधी भाषाओं में कहेंगे सर USB पोर्ट के साथ जोड़े जाते। ठीक है मेरी बात, यस सर। समझ आ रही है ये बात, यस सर। इतना आसान तरीके से आपको इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बात कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊं, बिल्कुल बढ़ जाइए। चलिए यहां तक हमने अच्छे से बात करने की, अच्छे से समझने की कोशिश की है। जॉयस्टिक के बाद अगला डिवाइस क्या है, लाइट पेन। क्या डिवाइस है, लाइट पेन। देखो अब एक शब्द कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो शब्द मैं पहले प्रश्न के रूप में आपको बताता हूं, फिर आगे की कहानी पर जिक्र करूंगा। क्या है वो प्रश्न, देखो एक बार आपसे ये कहा जाता है कौन सा डिवाइस कंप्यूटर स्क्रीन पर
कौन सा डिवाइस कंप्यूटर स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट कर सकता है? कौन सा डिवाइस कंप्यूटर स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट कर सकता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो इनपुट करने का काम करता है, वो डिवाइस कौन सा है? तो अगर मैं कहूं डायरेक्ट इनपुट का, तो भैया देखो, एक तो आपने जो नाम लिखा है ये कौन सा है, लाइट पेन, ये आपकी स्क्रीन पर क्या कर सकता है, डायरेक्ट इनपुट कर सकता है। सर डायरेक्ट इनपुट की डेफिनेशन बताओ क्या होती है? अरे हम जब कीबोर्ड से लिखते हैं तो कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, सीपीयू से थ्रू होकर वो स्क्रीन पर दिखाई देता है। माउस से जब काम करते हो तो माउस को टच करते हो, फिर स्क्रीन पर उसका कर्सर होता है, उससे काम होता है। लेकिन अगर देखो अभी मैं टच कर रहा हूं, ये डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, ये स्क्रीन पर डायरेक्ट टच होकर इनपुट कर रहा है, इसलिए हम इसे कौन सा डिवाइस कहते हैं? इसलिए इसे हम कहते हैं डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, जिससे हम स्क्रीन पर सीधा डायरेक्ट या प्रत्यक्ष टच कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब आप कहो सर ये जो पेन में इस्तेमाल कर रहा हूं इसे स्टाइलस बोलता हूं, इस स्टाइलस से भी मैं स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट करता हूं, तो क्या लाइट पेन होता है, क्या स्टाइलस होता है, क्या और भी कोई ऐसा डिवाइस है जिससे मैं स्क्रीन पर सीधा इनपुट कर सकता हूं? तो आपका कौन सा डिवाइस है? टच स्क्रीन। ये तीन ऐसे डिवाइस हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रत्यक्ष रूप से इनपुट कर सकते हैं। अगर प्रश्न बन रहा है तो आप सीधा जवाब दे दो इसका कि क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगर प्रश्न बन रहा है तो आप इसका सीधा जवाब दे दो, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जनरल बात को मैं धीरे से आगे बढ़ा रहा हूं, आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सर, समझ आ गया? आ गया, आगे बढ़ जाऊं? जी सर। देखो अब इस लाइट पेन की ही बात कर रहे हैं। इस पेन का दूसरा नाम क्या होता है? इसे कहा जाता है लेजर पेन। कौन सा पेन कहा जाता है? लाइट पेन को ही हम किस नाम से जानते हैं? लेजर पेन के नाम से जानते हैं। लेजर पेन को अगर एक और वर्ड हिंदी में कहें तो इसे कौन सा पेन कह सकते हैं हम लोग? प्रकाशीय पेन कह सकते हैं। इसके अंदर एक लाइन में ऐसे ही लिख रहा हूं जो समझेंगे, जीयूआई आधारित इनपुट डिवाइस। किस पर आधारित होता है? तो आप कहेंगे सर ये जीयूआई आधारित इनपुट डिवाइस होता है। किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई पर आधारित एक इनपुट डिवाइस होता है। कहां पर काम में लिया जाता है? तो आप कहो सर डीटीपी। डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये डीटीपी में काम में लिया जाता है, या मैं कहूं जहां पर हम कंप्यूटर का क्या बनाते हैं? डिजाइन वगैरह बनाते हैं, तो डिजाइनिंग के क्षेत्र में इसे काम में लिया जाता है। सर एक बात बताओ, हम कई बार एक ऐसे पेन जैसा देखते हैं, कहां पर हम देखते हैं सर? जब कहां जाते हैं हम, क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो वहां भी ऐसा कुछ लेजर वाला होता है? नहीं, पोस्ट ऑफिस पे जो लेजर वाला आप समझ रहे हैं वो लेजर पेन नहीं होता है, वो लाइट पेन नहीं होता है, वो बार कोड रीडर होता है। सर हम तो कई बार बिग बाजार देखते हैं, वो भी लेजर लाइट जैसा रखते हैं। नहीं, वो भी लेजर पेन नहीं होता है, वो भी बार कोड रीडर होता है। आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, एक सेक्शन उसका भी हम अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। यस सर, आगे बढ़ रहा हूं और बात कर रहा हूं। लाइट पेन के बाद अगला डिवाइस जो हमें दिख रहा है उसका नाम है स्टाइलिस। ये जो पेन मेरे हाथ में है ना, चित्र से भी अगर आपको विजिबल है स्क्रीन तो आप देख सकते हैं, ये जो पेन मेरे हाथ में है, इस पेन को मैं स्टाइलिस के नाम से जानता हूं। किस नाम से जानता हूं? इस पेन को मैं स्टाइलिस के नाम से जानता हूं। ये पेन क्या काम करता है? आपकी स्क्रीन पर प्रत्यक्ष रूप से इनपुट कर सकता है, जीयूआई पर आधारित होता है। सर ये बार बार एक नाम तो बहुत देर से ले रहे हो, कौन सा? जीयूआई। ये किसके बीच में इंटरफेस करता है? तो आप सीधी भाषा में कहेंगे सर ये मानव से किसके बीच में इंटरफेस करता है? मशीन। यानी मानव और मशीन के बीच इंटरफेस करने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे सर मानव और मशीन के बीच इंटरफेस करने का काम करता है आपका कौन? यही कौन? अरे जीयूआई और सीयूआई। ठीक है मेरी बात। ये सवाल कई बार सीधा आता है दोस्तों।
कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब आपको इस सब्जेक्ट का, इस विषय का कितना नॉलेज है, ये चर्चा आपको एग्जाम में करनी होती है। ठीक है मेरी बात। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। अच्छा, स्टाइलिश की बात करें, आविष्कार मैंने लिखा है, इसने किसने किया, क्योंकि ये तो आपको याद करना है भाई, किसको लगना है नौकरी, आपको, मुझे तो नहीं, मैं तो मेरा प्रोफेशन चूज कर चुका हूं। अब इस कैमरे के सामने खड़ा होकर पढ़ाना है। अब मुझे तो ये कैमरा कमा कर देगा, मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, क्लास बेचनी है, मुझे उसमें अपडेट करना है, बस कंप्यूटर साइंस का ये चैनल, ये एप्लीकेशन मुझे ग्रो करना है। अब मुझे गवर्नमेंट में नहीं जाना, मुझे तो प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, और बाहर भी नहीं, केवल ऑनलाइन। मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे से बैठे हैं, दूर बैठे हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन में आपको हर कंटेंट, हर एक एग्जाम जो ऑल इंडिया लेवल पे होगा, उस सबके कंटेंट बाइलिंगुअल उपलब्ध कराऊंगा। पढ़ाने का जो मैटर रहता है, अब देखो स्टाइलिश को हिंदी में स्टाइलिश कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं, देखो नाम लिखा हुआ है। तो ये इंग्लिश मीडियम में बोलता हूं इसको, मैंने नई टर्म मेरी तरफ से बनाई है कि आप हिंदी भी सीख रहे हैं साथ में और इंग्लिश भी सीख रहे हैं, दोनों चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बात समझते हैं जिसे आप समझना चाहते हैं। क्या लिखा, इसका आविष्कार करने वाले का नाम आपको मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है। चलिए अब मैं थोड़ी सी बात यहां पर कर रहा हूं, क्या कि कौन सा डिवाइस होता है, ये सर अपना पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये कौन सा डिवाइस होता है, तो हम कहेंगे सर ये कौन सा डिवाइस है, पॉइंटिंग। किस पर आधारित है सर, ये GUI पर आधारित है। सर क्या कर सकता है, ये प्रत्यक्ष रूप से इनपुट करता है। किससे करता है, प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन पर क्या इनपुट करता है, डायरेक्ट इनपुट करने का काम करता है। इसके अलावा अगर मैं एक और बात आपको समझाना चाहूं, बताना चाहूं, तो क्या कह सकता हूं, देखो ये जो डिवाइस है किसकी तरह दिखता है, पेन की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है, पेन की तरह दिखाई देता है। अच्छा, पेन की तरह अगर दिखाई देता है तो अगर जनरल सी कहानी बताएं, जनरल सी बात कहें, किसकी तरह दिखाई देता है, पेन की तरह दिखाई देता है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सुनो, पेन की तरह दिखाई देता है और स्क्रीन पर इनपुट कर सकता है, और किसके साथ काम में लिया जाता है, ये आपका मोबाइल के साथ काम आता है, ये आपका टैबलेट के साथ काम आता है, और एक और डिवाइस आगे हम पढ़ेंगे, डिजिटाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटाइजर, मतलब उसे अगर हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं ग्राफिक्स टैबलेट। इसके साथ भी इसका उपयोग किया जाता है, इसके साथ भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है मेरी बात, यस सर कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अगला डिवाइस क्या नाम लिखा, टच पैड। अब आप कहोगे सर कि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर फंडामेंटल हमने पढ़ा, तो सर एक बात बताओ, इस फंडामेंटल में हमारा एक भी नंबर ना कटे, इसके लिए हम क्या करें, अरे पढ़ा रहा हूं ना मैं, ये करें। अच्छा अब ये बताओ, टच पैड, अब आप सभी को पता चल रहा है कि टच पैड ये जो लैपटॉप के साथ आता है इसे टच पैड बोलते हैं हम लोग। अच्छा, टच पैड किसका प्रमुख इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है, कीबोर्ड को छोड़ दो, माउस के साथ टच पैड काम आता है कि नहीं सर, क्या लैपटॉप के साथ टच पैड काम आता है कि यस सर। तो हम क्या कह सकते हैं कि टच पैड जो होता है वो लैपटॉप के प्रमुख ग्राफिकल जो इनपुट डिवाइस है उसके रूप में काम करता है, क्योंकि लैपटॉप में माउस का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, टच पैड की तरह ही, टच पैड के द्वारा ही किया जाता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं लैपटॉप के साथ उपयोगी। किसके साथ काम में आता है, तो आप सीधी भाषा में बोले कि सर किसके साथ उपयोगी है, तो आपने कहा सर लैपटॉप के साथ उपयोगी है। ये क्या डायरेक्ट इनपुट करता है कि नहीं, ये ग्राफिकल यूजर है, पॉइंटिंग है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन डायरेक्ट इनपुट नहीं करता है। तो आप कहेंगे सर ये कौन सा है, ग्राफिकल है, ये कौन सा है, पॉइंटिंग है। और अगर मैं ये कह दूं कि लैपटॉप के साथ काम आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटिंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब भी हम टच का नाम लेंगे तो भाई साहब देखो, क्या ऐसे करते ही चल गया क्या, पेन नहीं, आपको टच करने के लिए थोड़ा सा फिंगर को प्रेस करना पड़ेगा। तो टच स्क्रीन जो है वो आपके दाब या टच पैड जो है
वो आपके किस पर, दाब या अंग्रेजी में कहें प्रेशर पर कार्य करता है। दाब या प्रेशर पर कार्य करता है। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर, आगे बढ़ जाओ। जी सर, चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। टच पैड के बाद हमें दिखाई दे रहा है कौन सा डिवाइस, स्कैनर। कौन सा डिवाइस दिखाई दे रहा है, स्कैनर। सबसे ज्यादा इसी से सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इसी से सवाल पूछे जाते हैं। आज के सेक्शन में स्कैनर करवाऊंगा और अगले एक सेक्शन में स्कैनर से संबंधित सवाल पूछूंगा, बातचीत करूंगा, प्रश्न पूछूंगा। अब ये कहा कि सर एक तो स्कैनर ये जो आपने दिखाया है, एक और बड़ा स्कैनर भी आता है, एक ऐसा स्कैनर भी आता है इसमें आदमी भी स्कैन हो जाता है, एमआरआई, सीटी स्कैन। सर वो क्या होती है? चर्चा करेंगे, हम विस्तृत चर्चा करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, समझने वाली बताने वाली बातचीत भी रखेंगे। यहां से शुरू करते हैं। क्या लिखा हमने? इसका आविष्कार रसेल एक्रिच ने किया। नाम है, अंग्रेजों के हैं, वो जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे। अच्छा, अगर मैं कहूं स्कैनर क्या कर सकता है, लेट्स सी हमें कोई फोटो कहीं पे भेजनी है या हमें फॉर्म भरना है तो फोटो चाहिए, तो स्कैन करने का काम किसके द्वारा कर दिया जाता है? स्कैनर के द्वारा कर दिया जाता है। जनरल भाषा में मुझे साइन भेजने कहीं पे करके, तो वो काम भी कौन कर सकता है? स्कैनर। क्या स्कैनर आपके हाथ से लिखे गए डेटा को स्कैन कर सकता है क्या? अरे जो आपने हाथ से लिखा है क्या स्कैनर उसे भी पढ़ सकता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर उसे भी पढ़ सकता है। मुझे एक बात और समझाओ, मुझे एक बात और बताओ, क्या स्कैनर किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकता है क्या? हाँ सर, हार्ड कॉपी क्या होती है? जो प्रिंटर से प्रिंट होकर हमें मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सॉफ्ट कॉपी। सर हम तो सॉफ्ट कॉपी तो सुने नहीं, पीडीएफ सुना है, जेपीईजी सुना है, कोई पीएनजी कहता है, हमने पीएनजी सुना है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि भाई ये सारे नाम क्या है जो मैंने अभी इस सेक्शन में लिए हैं। सबसे पहले देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्कैनर की। तो आप कह सकते हैं इसे कंप्यूटर की आंख कहते हैं। स्कैनर को हम कहते हैं कंप्यूटर की आंख। अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर की आंख किसे कहा जाता है तो आप सीधा बोलेंगे कि सर स्कैनर को कंप्यूटर की आंख कहा जाता है। फिर अगर आपसे थोड़ी बहुत बातचीत और करें तो आप कह दो ये फोटो को स्कैन कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है, ये फाइल को स्कैन कर सकता है। ये फोटो, डॉक्यूमेंट और फाइल को क्या कर सकता है? स्कैन कर सकता है। अब मुझे बताओ क्या स्कैनर हाथ से लिखे गए डेटा को स्कैन कर सकता है क्या? तो आप कहेंगे सर क्या कर सकता है? हाथ से लिखे डेटा को क्या कर सकता है? स्कैन करता है। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? सुनो, ये क्या काम करता है? हार्ड कॉपी को इसमें बदलता है सॉफ्ट कॉपी में। ये क्या काम करता है? तो आप कह सकते हैं सर ये हार्ड कॉपी को किसमें बदलता है? सॉफ्ट कॉपी में। तो हार्ड कॉपी क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है अभी हम बात करेंगे। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम कौन करता है? ये काम ओसीआर कर सकता है। ये काम कौन कर सकता है? स्कैनर कर सकता है। ये काम कौन कर सकता है? तो आप कहो सर ये काम प्रिंटर कर सकता है, और साथ ही साथ अगर नाम लिखो तो ये काम कौन कर सकता है? प्लॉटर कर सकता है। अब प्लॉटर प्रिंटर की चर्चा हम आउटपुट डिवाइस वाले केस में करेंगे। यहां मैं आपको बता रहा हूं हार्ड कॉपी का मतलब होता है स्थायी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है अस्थायी आउटपुट। जो मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। जो हमें प्रिंटर से प्रिंट होकर मिलता है उसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। एक बात बताओ मुझे, क्या सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर बंद करके देख सकते हैं? क्या आप कहेंगे सर नहीं, सॉफ्ट कॉपी को हम कंप्यूटर बंद करके नहीं देख सकते। क्या हम हार्ड कॉपी को कंप्यूटर बंद करके देख सकते हैं? क्या आप कहेंगे सर बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये परमानेंट स्थायी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। लेट्स सी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे बताओ क्या हम हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं? क्या हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, हार्ड कॉपी को आप कंप्यूटर में सेव नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सेव करने की कोशिश करोगे तो क्या बन जाएगा? सॉफ्ट कॉपी। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? नहीं आया तो मैं बताता हूं। मैं दो नाम लिख रहा हूं, बताओ। पहला नाम लिखा मम्मी,
दूसरा नाम लिखा मम्मी जी। बताओ दोनों में कुछ फर्क है क्या? अरे दोनों नामों में कुछ फर्क है क्या? सर नहीं। मम्मी सिंपल है, मम्मी जी को हमने रेस्पेक्ट के साथ लिखा, नहीं, इनकी शादी हो गई, उन लड़के लड़कियों सबको पता है। मम्मी का मतलब होता है अपनी माँ, खुद की माँ, पर मम्मी जी का मतलब क्या होता है? उनकी माँ यानी सासू माँ। सर समझ गए। चाहे सगाई हो जाए, पता चल जाए, अपनी माँ को कभी मम्मी जी नहीं कहो, लेकिन उनकी माँ को पक्का मम्मी जी कहना पड़ता है। तो वही कहानी यहां पर है। जैसे ही आप हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सेव करने की कोशिश करो तो क्या बन जाएगा? अरे मम्मी जी नहीं बनेगा, हार्ड कॉपी क्या बन जाएगा? सॉफ्ट कॉपी बन जाएगा। और हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? स्कैनर करता है, या कौन कर देता है? OCR कर देता। अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल आया होगा कि सर जब स्कैनर फाइल को स्कैन करके हमें देता है, क्या जब स्कैनर हमें फाइल को स्कैन करके देता है तो गुरुजी वो तो हमें या तो कौन से फॉर्मेट में स्कैन करके देता है? सर या तो वो हमें कहता है कि भैया PDF ले लो। स्कैनर फाइल कौन से फॉर्मेट में स्कैन करके देगा? तो आप कहेंगे सर PDF में करके देगा। आगे डॉट लगा देता हूं, कहानी बनेगी समझने वाली। चलिए यहां की बजाय अपन वहां चलते हैं, बोर्ड पर क्या लगा देता हूं? डॉट लगा देता हूं, कहानी बनेगी समझने वाली। स्कैनर जब फाइल को स्कैन करके देता है तो कौन से फॉर्मेट में स्कैन करके देगा? एक तो आपको करके देगा PDF में। कौन से में करके देगा? PDF में। PDF का मतलब क्या होता है? PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF फाइल है तो आप ये वर्ड जोड़ सकते हो फाइल इसके आगे। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अच्छा, PDF के बाद वो आपको फाइल कौन से फॉर्मेट में स्कैन करके देता है? इमेज में। इमेज के अलावा एक और नाम होता है फोटो में। एक और नाम होता है कि वो कौन से फॉर्मेट में स्कैन करके देगा? आपको ग्राफिक्स फॉर्मेट में स्कैन करके देगा। समझ आ रही है ये बात? बिल्कुल आ रही है सर। अब आपको एक छोटी सी बात बताऊं, क्या कहानी है वो देखो। इमेज में एक फॉर्मेट होता है जिसे हम कहते हैं JPEG, एक फॉर्मेट होता है जिसे हम कहते हैं PNG, एक फॉर्मेट होता है जिसे कहते हैं TIFF, एक फॉर्मेट होता है जिसे कहते हैं GIF, एक फॉर्मेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? BMP। सर ये डॉट क्यों लगाया है? इस डॉट का मतलब क्या है अभी समझाऊंगा। मांग भरी है मैंने भाई, शादीशुदा हूं ना। अरे सर आप क्यों मांग भरेगी? मांग तो मैडम भरे। अरे इस पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे दो, वो काम आएगी। ठीक है, क्या लिखा? JPEG मतलब क्या हुआ इसका? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट। अगला वर्ड कौन सा है? ग्रुप। JPG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। सर इसको कई बार हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम होता है वो? JPG। इधर क्या लिखा? PNG। PNG का मतलब क्या होता है? PNG का मतलब होता है पोर्टेबल। अगला वर्ड कौन सा है? नेटवर्क। और अगला वर्ड कौन सा है? ग्राफिक्स। तो PNG का मतलब क्या हुआ? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। सिंपल सी कहानी है। अच्छा, अगर TIFF का टैग इमेज फॉर्मेट फाइल, क्या मतलब हुआ? टैग इमेज फॉर्मेट फाइल। GIF का मतलब क्या हुआ? GIF का मतलब हुआ ग्राफिक्स इंटरचेंज, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और BMP का मतलब क्या हुआ? बिट मैप पिक्चर। अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊंगा, सिंपल सी बात बताऊंगा। हमारे एग्जाम में इनका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। सर हम तो बेसिक जानते हैं, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब इनसे भी सवाल कैसा बनेगा वो मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, JPEG, PNG, TIFF, GIF और BMP, इन पांचों को हम ग्राफिक फॉर्मेट के नाम से जानते हैं, इमेज फॉर्मेट के नाम से जानते हैं,
या हम इन्हें फोटो फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। अब मुझे बताओ, जब भी हम पेंट में फाइल बनाते हैं, MS पेंट में, तब फाइल कौन से फॉर्मेट में बनती है? तो आप कहेंगे सर BMP में बनती है। जब भी हम जनरली नेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड होती है? PNG में होती है। सर JPG भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है भाई, आप जिस मर्जी फॉर्मेट में फाइल को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से थोड़ी सी कहानी बनाता हूं, आगे बढ़ता हूं। क्या कहानी है सुन। सर ये PDF का मतलब क्या है? इसका मतलब PDF का मतलब क्या है? अच्छा, PDF की बात करें तो PDF होता है फाइल का एक्सटेंशन। क्या होता है? फाइल का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या काम करता है? फाइल की पहचान करने के लिए। एक्सटेंशन का यूज किस लिए करते हैं? आप कहेंगे सर फाइल की पहचान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये कहूं किसी का नाम है अमित और आगे लगा दिया मीणा, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो आप कहेंगे सर मीणा है तो ST में आ जाएगा। अगर मैं अमित के आगे शर्मा लगा दूं तो बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? सर ये तो जनरल में आ जाएगा। तो मुझे बताओ, आप किसी व्यक्ति की पहचान कर कैसे रहे हैं? किसी आदमी को आप पहचान कैसे रहे हैं? तो आपने कहा सर हम उस आदमी को उसके सरनेम से पहचानते हैं। तो बताओ, कंप्यूटर में जो फाइल बनेगी उन फाइलों को कंप्यूटर कैसे पहचानेगा? तो उन फाइलों को भी कंप्यूटर सरनेम के आधार पर पहचानता है। और सरनेम का मतलब क्या होता है? सीधी भाषा में सरनेम को हम कहते हैं एक्सटेंशन। कंप्यूटर में जो फाइलें बनती है उन्हें कंप्यूटर एक्सटेंशन के आधार पर पहचानता है। ठीक है मेरी बात? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं ये कहूं कि एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल की पहचान करने के लिए। सर समझाओ, एक फाइल का नाम होता है और एक होता है एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पर और नेम डिपेंड करता है यूजर पर। दोनों के बीच में डॉट लगता है, इस डॉट को पीरियड ऑपरेटर का नाम देते हैं। दोनों के बीच में क्या लगता है? डॉट, और डॉट को हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है मेरी बात? तो देखो, ये दोनों के बीच में क्या लगा है? डॉट लगा है, इससे सेपरेट किया जाता है। पेपर में सवाल पूछा जाता है, फाइल एक्सटेंशन एवं यूजर नेम को जोड़ने के लिए फाइल एक्सटेंशन और यूजर नेम को जोड़ने के लिए हम दोनों के बीच डॉट पीरियड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करेंगे? डॉट या पीरियड ऑपरेटर का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बात, यहां तक समझ आई कहानी? ये सर आ गई। देखो, ये तो हमने इसके साथ जोड़कर बताई। सर हमारे पेपर में एक और सवाल आता है क्या, कि अगर हमने वर्ड में फाइल बनाई, किसमें बनाई? वर्ड में, तो वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? docx होगा। वर्ड की जगह हमने एक्सेल में बनाई तो कौन सा होगा? XLS होगा। पावर पॉइंट में बनाई तो क्या होगा? PPTX होगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर हमने इसी फाइल को एक्सेस में बनाया तो क्या होगा? MDB पहले होता था, अब क्या होगा? ACCDB। ये एक्सेस की फाइल का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। समझ आ रही बात? यस सर। देखो, इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो और कहानी बनेगी और बातचीत होने वाली बात आएगी, वो कौन सी देखते हैं। फाइल नेम एक्सटेंशन की कहानी तो ठीक है सर। कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि MP3 का मतलब क्या होता है। कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि सर MP4 का मतलब क्या होता है। अब अगर आपसे पूछे कि MP3 का मतलब क्या होता है तो आप बताना, इसे बोलते हैं मूविंग फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप पेज 3। अच्छा, MP3 को हम बोलते हैं MPEG 3।
अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी फाइल के लिए काम आता है, तो आप सीधा कहेंगे कि सर ये आपका इस्तेमाल में लिया जाता है ऑडियो फाइल के लिए। कौन सी फाइल के लिए काम में लिया जाता है? ऑडियो फाइल के लिए काम में लिया जाता है। अगर मैं MP4 की बात करूं तो MP4 कौन सी फाइल में काम आता है, तो आप सीधा बोलेंगे कि सर MP4 तो वीडियो फाइल के लिए काम में लिया जाता है। कौन सी फाइल के लिए काम में लिया जाता है? MP4 का यूज हम वीडियो फाइल के लिए करते हैं। अब MP4 का नाम क्या होगा? बस पूरा सेम होगा, लास्ट में हमें यहां जाकर क्या करना है, फेज 3 की जगह कौन सा फॉर्मेट करना है, फेज 4 करना है। अब भैया जनरल सी कहानी थी स्कैनर की, चली कहां पर गई बताओ? ये चली गई एक्सटेंशन पर। इसी तरह क्लास को जोड़कर पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको जिस जगह पर क्लियर करना होगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करूंगा। ठीक है मेरी बात? चलिए एक और बात, जिसके बाद सेक्शन खत्म होगा, एक प्रश्न जिससे सेक्शन खत्म करेंगे, प्लस हम अगले सेक्शन में इस स्कैनर से संबंधित बहुत सारी बातें और जो मेरे मन में आ रही है, इसके बारे में मैं विचार कर रहा हूं, उनका भी डिस्कशन आप लोगों से करूंगा। देखो जनरल सी बात है, यहां पर हम स्कैनर की चर्चा कर रहे थे और एक स्कैनर हमने इधर देखा, ये होता है स्कैनर जो फोटो डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है, स्कैन। सर एक सवाल पूछ लो, एक क्यों दो पूछ लेता हूं, बताओ। पहला सवाल स्कैनर से संबंधित नहीं है, आप उस पर ध्यान मत दें। बताइए ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन है। प्रश्न क्या है कि ग्राफिक फाइल्स का एक्सटेंशन है। ऑप्शन ए PNG, ऑप्शन बी JPEG, ऑप्शन सी BMP, ऑप्शन डी .doc। एक्स लगा देता हूं आगे। अब आप ये कहोगे सर आपने सवाल गलत दे दिया क्या, कि नहीं है पूछो, नहीं है में तो DOCX आ जाएगा, लेकिन आपने क्या कहा कि है, कौन सा है ये बताना है। तो इसमें कौन सा ग्राफिक फाइल का एक्सटेंशन है, तो बताओ। क्या PNG है क्या? सर है। क्या JPEG के है? क्या BMP है? क्या कौन सा नहीं है? DOCX नहीं है। मैं इसके साथ में कर देता हूं XLX, इसके साथ में कर देता हूं PPTX, इसके साथ में कर देता हूं TIFF, इसके साथ में कर देता हूं JPEG। देखो पहले कौन सा नहीं था और अब कौन सा है। आपको प्रश्न की भाषा समझनी है और आपको कहीं से कुछ खोदने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे सर्च करो स्कैनर के प्रकार, स्कैनर का आविष्कार, स्कैनर की विधि, कुछ भी काम की नहीं है। कॉन्सेप्ट सीधा है। जनरल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। स्कैनर के बारे में चर्चा की मैंने, स्कैनर के बारे में कुछ और प्रश्न आपसे करवाने हैं, लेकिन सुनो पहले इस सवाल का जवाब देखो। क्या आएगा आंसर इसका आंसर आएगा सर कौन सा, 3 नंबर। अभी है वाले 3 नंबर पे, पहले नहीं है वाला कौन सा था, DOCX वाला। तो अभी हमने है वाले पे चर्चा करनी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरी बात? तो कौन सा है, तो आपने कहा सर 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम में अति महत्वपूर्ण रहते हैं या पूछे जाते हैं। चलिए स्कैनर के बारे में सवाल से पहले एक और डिवाइस अगर स्क्रीन पर है तो हम उसके बारे में चर्चा पहले कर लेते हैं। चलिए ये लास्ट OCR करते हैं, फिर स्कैनर के कुछ क्वेश्चंस और लूंगा कि फ्लैट बेड स्कैनर कौन सा होता है, ड्रम स्कैनर कौन सा होता है, या हैंड हैंडल स्कैनर कौन सा होता है जिसपे हम बड़ी किताबें भी स्कैन कर सकते हैं। आपसे कहेंगे सर कि एक बड़ी बुक स्कैन करनी, अरे स्कैन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि देखना है। कई लोग तो रोड पे चलते ही आंखों से स्कैन कर लेते हैं, भाई ये कितने साल का है, कितनी उम्र है, सब कुछ उनको अंदाजा लग जाता है। वो वाला स्कैन नहीं है। वास्तव में कंप्यूटर क्या करता है, फाइल या कॉपी या डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। देखो एक और चित्र दिखाया है मैंने आपको, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। दोस्तों टेक्निकली अगर मैं ये कहूं कि मेरे को OCR का हार्डवेयर चाहिए, तो मुझे क्या करना है, OCR का हार्डवेयर खरीदना नहीं है, आप दुकान से स्कैनर ले आओ और उसके साथ में क्या जोड़ दो, OCR का सॉफ्टवेयर। बस सीधी भाषा ये, तो स्कैनर ही किसकी तरह काम करने लग जाएगा, OCR। सर हम तो आजकल सारा काम मोबाइल से करते हैं, स्कैनर भी हमने खरीद, अरे कोई बात नहीं मत खरीदो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं स्कैनर खरीद के रखो, जरूरी नहीं है खरीदना, लेकिन आप स्कैनर का यूज करते हैं, वो का यूज किसकी तरह कर सकते हैं, OCR। अच्छा OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताओ।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं और रीडर भी बोलते हैं। ठीक है मेरी बात। आविष्कार वाली मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, गूगल से देखकर लिखा हुआ है, आप याद कर लेना। जनरली आविष्कार पूछे नहीं जाते हैं। अब आपको लगे सर ना आविष्कार ही पूछे जाएंगे तो भैया लिख लेना, मैंने बोर्ड पर लिख कर दे दिया। चलिए एक छोटी सी बात, क्या काम करता है स्कैनर की तरह? किसकी तरह काम करता है? स्कैनर की तरह काम करता है। क्या ये जेपीईजी बना सकता है क्या? यस सर। क्या ये पीएनजी बना सकता है क्या? यस सर। क्या सर ये पीडीएफ भी बना सकता है क्या? बिल्कुल बना सकता है। स्कैनर से फाइल एडिटेबल फॉर्मेट में नहीं आती थी, ये फाइल को एडिटेबल फॉर्मेट में देता है। कौन से फॉर्मेट में देता है? एडिटेबल फॉर्मेट में देता है। फाइल ये कौन से फॉर्मेट में देगा? सीधी भाषा में कहो, इसमें जो फाइल होगी वो एडिटेबल फॉर्मेट में होगी। समझ आ रही बात? अच्छा, साथ ही साथ इसकी एक जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये फाइल को एक्सेल फॉर्मेट में स्कैन कर सकता है। कौन से फॉर्मेट में स्कैन कर सकता है? एक्सेल। एक्सेल का जो फॉर्मेट होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलएस में। कहां पर काम आता है? तो आप कहते हैं सर ये काम आता है चालान बुक, बिल बुक, या मैं कहूं वाउचर को स्कैन करने में। सर वाउचर क्या होते हैं? अरे भाई, आप कहीं भी बिल कटाने जाओगे या किसी गाड़ी के ड्राइवर बन जाओगे ना, तो आप जब गाड़ी लेके जाओगे ना, तो रास्ते में चेकिंग वाले, पुलिस वाले कहते हैं ला वाउचर दिखा भैया, बिल दिखाते रहा, क्या बना के दिया? टैली से जीएसटी वाला, वेट वाला, जो भी आपका होता था। अगर आप पुलिस में लग जाएंगे तब भी आपको वाउचर दिखाना पड़ेगा। आप बोलेंगे लाओ भाई बताओ वाउचर कहां है। जनरल बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। चलिए दोस्तों, आज क्लास को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अच्छा सेक्शन हमारा रहा है। अगले सेक्शन में थोड़े से क्वेश्चंस के साथ अगले डिवाइस की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।